Hello friend, myself Rajesh from Universal Public School, Shahjani Avrar. Now in last class we complete a chapter as circle. Now today we start as a new chapter as statistics. Right? तो लास्ट चैप्टर है आपका पार्ट 1 में का स्टैटिस्टिक्स तो 6th चैप्टर है. Right? What is statistics? Means statistics is a branch of mathematics which deals with the collection, representation, analysis and interpretation of numerical data. Right? जो given numerical data है उसके ऊपर हमें फाइंड आउट करना है. Right? It is a branch of mathematics and deals with the collection of representation and analysis and interpretation of numerical data. Right? So see here, we usually find a specific property in the numerical data collected in a survey that the score have tendency to cluster around a particular score. This score is a representation of group. Right? The number is called the measure of the central tendency. Right? तो इसमें स्टैटिस्टिक्स में टोटल हमारे पास 3 टाइप आएंगे. राइट? मीन, मीडियन एंड मोड. राइट? तो फर्स्ट हम व्हाट इज मीन, तो मीन के ऊपर के जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे. Right? So see here, mean from classified frequency distributed table और first mean लिखवा. तो first is mean of statistic data is equal to, तो एक फार्मूला है इसका. राइट? द सम ऑफ आर स्कोर, द सम ऑफ आर स्कोर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, डिवाइडेड बाय, तो यहां लिखो टोटल नंबर ऑफ, द सम ऑफ आर स्कोर divided by total number of score, and it is represented as the sum of this score is represented in where I is equal to 1 to n and xi divided by n. Sum of R score is denoted by sigma xi. I बोले तो इनफाइनाइट टर्म्स है. राइट? आई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं. तो यहां 1 to n, तो n इज नेचुरल नंबर. तो आप 1 2 3 4 5 6 अप टू जहां तक उन्होंने उसका रेंज दिए से है वहां तक आप लिख सकते हैं. राइट? एंड मीन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज x bar. राइट? तो mean is denoted by x bar and it is represented the average of the given data. Right? तो x bar is equal to sigma I raised I is equal to 1 to n into sigma xi. तो means I is nothing but a natural numbers. Right? And divided by n, total number of score. राइट? तो डायरेक्ट मेथड से हम फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो सी है, फर्स्ट इज गिवन द फॉलोइंग टेबल एग्जाम्पल. तो आपके बुक में सॉल्व किए सो है. राइट? द फॉलोइंग टेबल शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच वर्कर. To complete a work from the table, find the mean time required to complete the job for a week.
for a worker. तो देखो फर्स्ट हम टेबल लिखेंगे, टाइम इन आवर्स, एंड सेकेंड इज नंबर ऑफ वर्कर्स. तो आपके बुक में टेबल है, आप कंप्लीटली वो टेबल लिख लो, राइट. तो सी है टाइम फॉर ईच ऑफ ए कंप्लीट द वर्क 15 to 19. तो इसे क्लास वर्क कहते हैं हम, राइट. तो 15 to 19 इज 10, 20 to 24 is 15, 25 to 29 is 12, 30 to 34 and 35 to 39. तो 5 है और ये 8 है, राइट. तो दिस इज क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन है हमारा, राइट. द फॉलोइंग टेबल शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच वर्कर टू कंप्लीट ए वर्क, राइट. तो आज इसका सोल्यूशन लिखेंगे हम. तो इसे टेबल को हम चेंज करके लिखेंगे, राइट. तो यहां लिखो राइट. तो फर्स्ट टेबल क्लास लिखो, क्लास, यहां टाइम, राइट. तो सेकेंड क्लास मार्क, तो थर्ड टेबल इज फ्रीक्वेंसी, एंड फोर्थ इज क्लास मार्क इंटू फ्रीक्वेंसी और XI इंटू FI. तो फ्रीक्वेंसी इज FI, क्लास वर्क इज XI. तो लिखो यहां, तो ये XI है, देखो 15 to 19, राइट. तो फ्रीक्वेंसी इज गिवन, नंबर ऑफ वर्कर्स इज गिवन 10 है. तो क्लास मार्क कैसे निकालेंगे आप? तो इसको देखो 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2 करना है हमें, राइट. तो 15 प्लस 19 इज 34, 34 इज डिविजिबल बाय 2 इक्वल टू 17, और फ्रीक्वेंसी इज गिवन 10. तो मल्टीप्लाई करो x इंटू आई, x इंटू एफ, xi इंटू fi, 17 इंटू 10 जा 170. तो नेक्स्ट 22, 24. तो 20 प्लस 24 को ऐड करो तो 44 होता है. 44 डिवाइडेड बाय 2 इज 22. तो फ्रीक्वेंसी इज गिवन 15, राइट. 22 इंटू 15 इज 330. नेक्स्ट 25 to 29. तो इन दोनों को ऐड करो, राइट. तो 54 होता है. 54 को डिवाइडेड बाय 2 करो तो 27 होता है, और ये 12. 27 इंटू 12 कीजिए तो 324 आता है. नेक्स्ट 32, 34. तो हम मीन फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट. 32, 34 इज, तो 64 होता है, डिवाइडेड बाय 2 करो 32 होता है. 32 इंटू 8, 32 इंटू 8 इज 256. नेक्स्ट 35 to 39 इज गिवन. तो यहां 5 है, तो इन दोनों को ऐड करो तो 74 होता है. 74 डिवाइडेड बाय 2 तो 37 होता है, राइट. 37 5 जा 185. तो यहां तक फ्रीक्वेंसी हमने निकाला है, राइट. तो सी हियर, आप फ्रीक्वेंसी FI क्लास मार्क इज गिवन, राइट. तो यहां लिखो फ्रीक्वेंसी, लिखो
तो n इज इक्वल टू, तो टोटल नंबर ऑफ मीन का फार्मूला है, देखो टोटल नंबर ऑफ स्कोर इंटू एफ आई इज इक्वल टू, इसको प्लस करो, प्लस करने के बाद 50 आता है इंटू सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई, इन सभी को ऐड करो, तो ऐड करने के बाद 1265, राइट। तो फर्स्ट यहां देखो, दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज क्लास, तो एफ आई है, राइट। तो मिडल लेना है हमें, मिडल जो क्लास मार्क है एक्स आई लेना है। तो मीन में ऐसे करना है आपको, राइट। जो क्लास मार्क रहता है, राइट, आप इसे लोअर लिमिट, इसे अपर लिमिट कहते हैं, राइट। लोअर, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है, राइट। तो ये 70 आता है। 70 को क्या करना है, इस यहां देखो एक्स आई इंटू एफ आई, तो क्लास मार्क इज एक्स आई एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन 10, 15, 12, 8, 5, राइट। तो 17 इंटू 10 इज 170। तो इन सभी को ऐड करने के बाद हम सम ऐसे लिखते हैं सिग्मा में, राइट। तो एक्स आई इंटू एफ आई इज इक्वल टू 1265। therefore मीन इज इक्वल टू, तो मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई डिवाइडेड बाय एन, where I is equal to 1 to n, right, is 1265 divided by 50, right। तो उसे सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के बाद 25.3 आवर्स, राइट। तो इस तरह से आपको मीन फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल 1। तो देखो आपके बुक में सॉल्व केस है, द परसेंटेज ऑफ marks of 50 students in a test is given in the following table. Find the mean of the परसेंटेज। तो मीन का फार्मूला आपको मालूम है, क्या है मीन का फार्मूला, द मीन इज इक्वल टू, राइट, सम ऑफ द स्कोर इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर, राइट। द परसेंटेज मार्क ऑफ 50 स्टूडेंट इज गिवन, राइट। तो फॉलोइंग टेबल में उन्होंने दिए सो है, तो यहां देखो टेबल लिखेंगे फर्स्ट हम, राइट। तो क्वेश्चन का टेबल लिखेंगे, percentage of marks and number of students। तो 0 to 20 3 स्टूडेंट है, 20 to 40 7 स्टूडेंट है, 40 to 60 15 स्टूडेंट है, 60 to 80, नेक्स्ट 80 to 100। तो ये 5 स्टूडेंट है और ये 20 है, राइट। तो सी है परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इज गिवन। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो फ्रीक्वेंसी है एफ आई है,
तो क्लास मार्क हमें फाइंड आउट करना है, तो xi फाइंड आउट करना है हमें फर्स्ट। तो xi कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जो क्लास है राइट, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है राइट। तो 0 + 20 इज 20 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 होता है, इसका 30 होता है, इसका 50 राइट, 70। तो देखो सॉल्यूशन, तो मैं इसमें ही टेबल निकाल के दिखाता हूं आपको। तो फर्स्ट इज क्लास, तो क्लास में हमें क्या लिखना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिखना है राइट। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने हैं, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100 है राइट। तो सेकेंड क्या लिखना है हमें, क्लास मार्क लिखना है, क्लास मार्क xi राइट। तो इसे फाइंड आउट करना है, तो हम इन दोनों का सम करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं राइट। तो नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी। तो यहां लिखना है तो लिखो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो फ्रीक्वेंसी fi है, यहां fi है। तो नेक्स्ट xi इंटू fi, xi इंटू fi राइट। तो देखो क्लास मार्क लिखना है, तो इन दोनों को सम करके हमें डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो ये 10 आता है, तो ये 60 मीन्स 30, ये 50 आता है, ये 70 आता है, 10 + 100 इज 90 राइट। तो 20 डिवाइडेड बाय 2 इज 10, 60 डिवाइडेड बाय 2 इज 30, 100 डिवाइडेड बाय 2 इज 50, 140 डिवाइडेड बाय 2 इज 70, 180 इज डिवाइडेड बाय 2 इज 90। तो यहां देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है, इसका 7 है, इसका 15 है, इसका 20 है और 5 है राइट। तो सी है xi इंटू fi, तो यहां लिखना है हमें राइट। 10 इंटू 3 इज 30, 30 इंटू 7, 30 इंटू 7 इज 210, 15 5 राइट 75। तो 75 को हम कैसे लिखेंगे, 750 लिखेंगे राइट। तो 7 2 14, 00, 9 5 45 और एक 0 है राइट। तो 440, 1400, 750, 210 राइट। तो क्वेश्चन हम निकालेंगे। अब ये जो fi है ना, उसके नीचे लिखो आप राइट, सिग्मा fi इज इक्वल टू, तो कितना होता है देखो, सिग्मा fi इज इक्वल टू 50 एंड सिग्मा xi इंटू fi इज इक्वल टू, इनका सम करो तो 2840। therefore mean is equal to x bar is equal to sigma xi into fi divided by n, 2840 divided by 50, तो 0 0 कैंसल, 2 कितना आता है, तो इसे सॉल्व करो, 56.8% राइट। द मीन ऑफ द परसेंटेज इज 56.8 राइट। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है मीन के राइट। तो क्लास मार्क लेना है तो इन दोनों का सम करके डिवाइडेड बाय 2 करना है राइट। बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 10 3 30, 30 7 210, 15
15 50 is 750, right? 17 into 20 is 1400, 90 into 5 is 450, right? तो इस तरह से आपको मीन फाइंड आउट करना है, राइट? तो देखो बाद में इस चैप्टर में रेड्यूस सिलेबस देखो, अज्यूम मीन मेथड रेड्यूस किए है, पेज नंबर 133 कंप्लीट है, 34 भी कंप्लीट पेज है, 35 भी कंप्लीट पेज है, ये सभी रेड्यूस किए हुए सिलेबस है। 36 137, राइट? तो 138 में एग्जाम्पल देखो 2 4 5 6, ये सभी एग्जाम्पल क्या है आपके सिलेबस से रेड्यूस किए हुए हैं। तो ये कंप्लीट पेज नंबर है, कंप्लीट पेज, कंप्लीट, ये सभी इतने आपके सिलेबस से कट किए हुए हैं, राइट? तो नेक्स्ट वी गो टू प्रैक्टिस सेट 6.1। तो सी है प्रैक्टिस सेट तो इसमें ओनली 1 और 3 क्वेश्चन 2 ही है। मैं 1 सॉल्व करके देता हूं आपको, आप 3 सॉल्व करो, राइट? तो सी है फर्स्ट क्वेश्चन, the following table shows the following table shows the number of students and the time they utilized daily for their studies. Find, तो क्या फाइंड आउट करना है? देखो फाइंड द मीन टाइम spent by students for their studies by direct method। तो जो मैंने अभी आपको बताया है वो डायरेक्ट मेथड है, राइट? तो डायरेक्ट मेथड में क्लास दिए सो रहता है, आपको क्लास मार्क फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी दिए सो रहता है, क्लास मार्क्स एज वेल एज फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन करके आपको तो सिग्मा एफ आई एज वेल एज सिग्मा एफ इंटू आई फाइंड आउट करके आपको मीन फाइंड आउट करना है, राइट? तो टेबल देखो, द गिवन टेबल टाइम क्या है? आवर्स में। नेक्स्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो फ्रीक्वेंसी है, टाइम इन आवर्स जो है वो क्या है? क्लास है। तो जो टाइम दिए है उससे हमें क्लास मार्क फाइंड आउट करना है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी के साथ उसे मल्टीप्लाई करके हमें फाइंड आउट करना है। 0 to 2, 2 to 4, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, right? तो 7, 18, 12, 10 and 3,
दिस इज क्वेश्चन, राइट। तो ये ऊपर का हम सब लिखा लेंगे, राइट, ऊपर से हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो सॉल्यूशन, तो टेबल बनाओ, राइट। टाइम, तो टाइम क्या है, क्लास है, राइट, दिस इज क्लास। तो लिखो आप टाइम, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखना नहीं है हमें, तो यहां क्लास मार्क लिखो, क्लास मार्क, तो ब्रैकेट में XI लिखो। यहां क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी लिखना है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू FI। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहां लिखना है तो आप लिखो नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहां फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास मार्क, और डायरेक्टली ऑफ XI इंटू FI लिख सकते हैं, राइट। तो सी हियर, तो 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। तो क्लास मार्क फाइंड आउट करना है हमें, तो इन दोनों का सम करके हमें डिवाइडेड बाय 2 करना है। 0 plus 2 is 2, 2 divided by 2 is 1, 2 plus 4 is 6, 6 divided by 2 is 3, 4 plus 6 is 10 divided by 2 is 5, 6 plus 8 is 14 divided by 2 is 7, 10 plus 8 और 8 plus 10 is 9, 18 divided by 2 is 9। तो क्लास मार्क, नंबर ऑफ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी क्या क्या दिखे, 7 है, नेक्स्ट 18 है, 12 है, 10 है, और उसके बाद 3 है, राइट। तो XI भी आया है और FI भी आया है, राइट। तो मल्टीप्लाई करो, 1 into 7 is 7, राइट। 18 3 is 54, 12 5 is 60, 10 7 is 70, 9 3 is 27। तो यहाँ टोटल, तो इसे सिग्मा FI और N इज इक्वल टू, इसको जो फ्रीक्वेंसी है उसे ऐड करना है, राइट। तो ऐड करो, सिग्मा FI इज इक्वल टू, तो ऐड करो इसे, तो 18 plus 12 is 30, 30 plus 10 is 40, 40 plus 7 is 47, plus 3 is 50, राइट। देयरफॉर सिग्मा XI इंटू FI, तो उसे ऐड करो आप, ऐड करने के बाद 218 इज द आंसर। उसके बाद हमें क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है, राइट। तो मीन इज इक्वल टू X बार इज इक्वल टू सिग्मा XI इंटू FI डिवाइडेड बाय N, 218 डिवाइडेड बाय 50, राइट। तो आंसर इज 4.36। तो यहां लिखना है तो लिखो, द मीन टाइम स्पेंट बाय स्टूडेंट इज 4.36 आवर्स। तो यहां लिखो, therefore the mean time spent by a student the mean time spent by a student is 4.36 आवर्स, राइट। तो नेक्स्ट एक ही प्रॉब्लम है आपका सॉल्व करने के लिए, थर्ड प्रॉब्लम है, राइट। तो बाकी के तो रेडिस TSO है, उतने आप सॉल्व कीजिए, ओके। डू होमवर्क, इफ एनी डाउट देन आस्क इन व्हाट्सएप, ओके। डू होमवर्क, थैंक यू।